प्रकट होकर के जब ठाकुर जी को कुंज में विराजमान किया, सघन कुंज में पंचामृत अभिषेक होने लगा बिहारी जी का, सब लोग जय जयकार करने लगे, बधाई गायन करने लगे। इतने में ही कुछ ब्राह्मण पंडा जन आ गए और आकर के स्वामी जी कहे, हे बाबा, ठाकुर जी तेने उठाते ही बैठा दिए, अभिषेक कर दिए और प्राण प्रतिष्ठा तो करा ही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा तो करवा। तो स्वामी जी महाराज बोले, भैया प्राण प्रतिष्ठा उनकी होती जिनमें प्राण नहीं हूं, हमारे बिहारी जी में तो प्राण है। बोले ऐसे कैसे बाबा, तू जो बोल रहे हो सोई थोड़ी बात चले, हमारी ब्रजवासी इनकी तो बात। अच्छा, ब्रजवासी बोलते ही ऐसे हैं, जो ब्रजवासी ऐसे नहीं बोल रहा आपसे, समझो आप में कोई कमी थी, इसलिए आपसे ऐसे बात नहीं करी उसने। स्वामी जी से ही ऐसे बात करने लगे। बोले कि अरे बाबा, तेने कोई की मानी नहीं, ऐसी बैठा दिए तेने बिहारी जी। ले अभी जन्माष्टमी चल रही है ना, ठाकुर जी रो रहे हैं। नेक देर मैया घुमा लाओ बाहर लाला को, थोड़ा श्रम करो। क्या बता रहे थे वहां, बिहारी जी ऐसे बैठा दिए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने तुरंत एक रुई का फुआ लिया, बिहारी जी की नासिका के आगे किया, तो महाराज बिहारी जी की श्वास से फुआ उड़ गया। सब ब्राह्मण देख करके चकित हो गए। दोबारा एक फुआ रखा, बिहारी जी के मुख के आगे किया, फिर फुआ उड़ गया। स्वामी जी ने बताई, देखिए श्वास चल रही है बिहारी जी की, तुम कह रहे हो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करो। वृंदावन में तो भैया सारे रीति रिवाज, लोक लाज और ये जितने भी वैदिक क्रियाएं, सबको बहुत बहुत प्रणाम है। पर वृंदावन की रसलीला में जब प्रविष्ट हो जाते हैं ना, तो वहां पर केवल एक ही वैदिक क्रिया है, वहां एक ही नियम है, वहां एक ही शास्त्र है। क्या? प्रेम, केवल प्रेम। बाकी सब भावों को प्रणाम मात्र कर देते हैं आचार्यगण। और वह सब स्थितियां जब आपकी समाप्त हो जाती हैं चित्त में, तभी आप गोपी भाव में परिणत होते हैं, और गोपी भाव परिणत होते ही आपको ब्रजलीला में प्रवेश मिलता है, आपकी बुद्धि व्यवस्थित होती है। राजन, अब तक तुम मुक्ति की बात भी कर रहे थे, अब तक तुम पाप और पुण्य के बारे में भी जानना चाह रहे थे, अब तक तुम अन्य कई साधनों के विषय पूछ रहे थे, पर अब तुम्हारे चित्त में केवल एक ही अभिलाषा है। क्या? कि मुझे कृष्ण लीला सुननी है, विस्तार से सुननी है,